दरअसल मैं एक चैनल का कार्यक्रम देख रहा था। रफाल आने वाला था, उस कार्यक्रम में आया नहीं था। उसे देखकर लगा कि अच्छे दिन एंकरों के आ गए हैं। रफाल और काम दुश्मन को चित करना। इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि सुन लो दुश्मन ध्यान से, आया रफाल, अब नहीं चलेगी दुश्मन की कोई चाल। आज मैं कह रही हूं कि रफाल की हुंकार चीन पाकिस्तान में मचाए हाहाकार। जब आप मेहनत ना करें और प्रोग्राम को भरने के लिए एक ही बात को 10 बार दोहराएं, तो इससे अच्छे दिन क्या हो सकते हैं। तो आज हर भारतीय के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। बिल्कुल, और इसीलिए आज हर हिंदुस्तानी 135 करोड़ भारतीय बहुत ही गौरवान्वित खुद को महसूस कर रहे हैं। ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं और 135 करोड़ भारतीय इन तस्वीरों को देखकर गौरवान्वित, गर्व, प्राउड महसूस कर रहे हैं। तस्वीरें अद्भुत है। जब ये तस्वीरें, ये गौरवान्वित करने वाली तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ, आज पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा। कार्यक्रम के भरने का फॉर्मूला, जैसे मैं खुद इस वक्त भर रहा हूं। सांप सूंघ गया पाकिस्तान को, शुगर हो गया चीन को, रफाल आएगा सबकी नींद उड़ाएगा, विश्व गुरु बन गया सुपर पावर। 5 रफाल पाकिस्तान हल्का। मैं आज कह रही हूं कि रफाल आया देश, दुश्मन को है कड़ा संदेश। बेवजह बैर नहीं है, लेकिन दुश्मन की अब खैर नहीं है। और यह संदेश सीधा सीधा चीन पाकिस्तान के लिए है। रफाल में दुश्मन में भय, पीओके अक्साई चीन आना तय। इस तरह की पंक्तियों को एंकर बार बार बोलता रहता है। स्क्रीन पर रंगीन पट्टियां आती जाती रहती हैं, चमकदार तरीके से आपकी आंखों में चमक पैदा करती हैं। ऐसा लगता है नौचंदी का मेला है। कई तरह के रंगीन बल्ब स्क्रीन पर चल रहे हैं। 5-7 मिनट रफाल के आने पर ही निकल जाते हैं। विश्व विजेता राफेल से उड़ गए इमरान के होश। एंकर की आवाज के साथ साथ म्यूजिक भी दिया जाता है, ताकि आप में जोश आता रहे। आप भूल जाएं कि आपका गांव बाढ़ में डूबा है, आपके रिश्तेदार ने अस्पताल में आत्महत्या कर ली है और आपके दोस्तों की नौकरी चली गई है। स्क्रीन चमक रहा है। अब इसी तरह 5 मिनट निकल जाने वाला है। अचानक वो 5 पंक्तियां गोल गोल घूमती हुई कहीं समा जाती हैं, जैसे बरमुदा त्रिकोण में समा गई। फिर वहां से एंकर अब सवाल बनाता है अगला 5 मिनट भरने के लिए। स्क्रीन पर म्यूजिक से माहौल बना हुआ है। आप सहरसा में बैठकर भकुआए देख रहे हैं। बाप रे बाप, रफाल आ गया है। आपके जिले के आधे लोग बाढ़ में डूबे हैं। जैसे ही ख्याल आता है कि गांव फोन कर बाढ़ का पता करें, तभी एंकर कई सारे प्रश्न स्क्रीन पर डाल देता है। क्या रफाल के आने के बाद आंख मिला पाएगा पाकिस्तान? क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह। रफाल एक साथ दुश्मन के कई ठिकानों में तबाही मचा सकता है। बिना सीमा पार किए दुश्मन पर 150 किलोमीटर तक वार कर सकता है। 10 मिनट में पाकिस्तान और 5 मिनट में चीन को तबाह। अब ये सवाल कुछ सेकंड तक स्क्रीन पर लटका हुआ है। म्यूजिक बज रहा है, एंकर चेहरे का भाव बदलता है। तभी नंबर 2 स्क्रीन पर धमाके की तरह आता है। लगता है कि सवाल नंबर 2 आ गया है। क्या चीन के पास है रफाल का झपट? राफेल की लैंडिंग से हिल गया ड्रैगन। दरअसल राफेल का इंतजार इस कदर है कि मेरी तरह आज हर हिंदुस्तानी खुद को राफेल की पायलट सीट पर ही बैठा देख रहा है। राफेल की लैंडिंग इतनी सटीक है कि इतने छोटे रनवे पर ही उतर सकता है कि न्यूज नेशन में भी उस रनवे को बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, राफेल के कॉकपिट में, यहाँ पर बैठ के एक अलग ही ताकत का अंदाजा होता है। आता है तीसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी के भारत के आगे घुटने टेकेगा चीन? का रनवे इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। न्यूज नेशन के स्टूडियो में बर्फीली पहाड़ियों के बीच आप देख सकते हैं कि किस तरह से जितना बड़ा रनवे आप देख रहे हैं, रफाल को दरअसल उतनी ही रनवे की जरूरत होती है लैंडिंग के लिए। इसलिए सिर्फ इतने ही बड़े रनवे की जरूरत न्यूज नेशन में भी रही और आप देख सकते हैं कि रफाल का ये पूरा तो रफाल के आने से चीन और पाकिस्तान को तो हरा देंगे। और अब कटता है वो विजुअल जिसे आप कई दिनों से देखते आ रहे हैं। एक तो रफाल आने वाला है का कवरेज में वही बातें और फिर से आ जाने के बाद वही बातें, वही बतिया सारी रतियां। अब बस नट बोल्ट खोलकर ही दिखाने का मौका नहीं मिला, वरना न्यूज चैनलों के एंकर रफाल के सारे कलपुर्जे खोल।
एक एक नट का ब्यौरा बताते और फिर से सारे पुर्जे को कस देते। सामना पाकिस्तान के सबसे मजबूत फाइटर F-16 से हुआ या फिर राफेल का मुकाबला चीन के सबसे खतरनाक फाइटर J-20 से हुआ, तो कौन जीतेगा? F-16 जब राफेल के 200 किलोमीटर के दायरे में आएगा तो वो उसे ट्रैक करना शुरू कर देगा और 130 किलोमीटर के दायरे में आते ही राफेल अपनी मीटियोर मिसाइल फायर करेगा, जबकि F-16 के लिए राफेल को देखना तब मुमकिन होगा जब वो 120 किलोमीटर दूर होगा और जब दोनों के बीच 84 किलोमीटर की दूरी रह जाएगी तभी वो राफेल पर 120 किलोमीटर रेंज वाली AMRAAM मिसाइल लॉन्च कर पाएगा। एंकरों की संभावनाओं को कम आंकने वाले हमेशा धोखा खाते हैं। आलोचक 5 लड़ाकू विमानों के अवतरण के महा कवरेज को मामूली समझने की भूल कर रहे हैं। न्यूज चैनल पुर्जा पुर्जा का हाल बताकर कोई भूल नहीं कर रहे हैं। वे कभी भूल नहीं करते। भूल आप करते हैं कि भूल कर चैनल देखने आ जाते हैं।